हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स योर टर्न। यूपीटेट प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2021 हम आपके लिए लेकर आए हैं। यूपीटेट की परीक्षा में कुछ ही दिन बचे हैं और आपको इस समय केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाने का, प्रैक्टिस सेट कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 प्रैक्टिस सेट हम आपको ला चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, उनको देखकर अपनी तैयारी को और मजबूती दें। और आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। गेह शब्द का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्रह, गर्दभ, व्योम, यज्ञाय। तो गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, आपका जो गेह शब्द है इसका पर्यायवाची होगा ग्रह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फल का पर्यायवाची शब्द फरेब, फणी, परिणाम और फिराक। तो आप जानते हैं परिणाम फल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि आपके कर्मों का फल यानी परिणाम जरूर मिलेगा। उसी तरीके से फल का पर्यायवाची यहाँ पर परिणाम होगा। नेक्स्ट आपका नीलोत्पल शब्दों में समास है। तो देखिए यहाँ पर नीलोत्पल, नीला आपका विशेषण है और उत्पल विशेष्य। जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होते हैं वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है आपका आरोह का विलोम क्या होता है? क्रमबद्ध, अवरोह, क्रमानुसार। तो आरोह जो होता है वो आपका होता है उतरते हुए या सॉरी चढ़ते हुए, यानी आरोह यानी छोटे से बड़ा। तो उसका उल्टा आपका हो जाएगा बड़े से छोटा, जो बिल्कुल मैच कर रहा है अवरोह से, यानी आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है विवाद का विलोम। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही विवादास्पद है क्योंकि संवाद नहीं होगा, वाद ये हो सकता है बिल्कुल ठीक, प्रतिवाद नहीं होगा, निर्विवाद भी हो सकता है। देखिए विवाद का मतलब है किसी चीज़ की लड़ाई होना, ठीक है, और निर्विवाद का मतलब बिना लड़ाई के, और वाद का मतलब भी वाद, विवाद का वाद। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन मैं जो आपको अपनी राय दूंगा वहाँ पर वाद को लगाएं। ये 99% तक बिल्कुल ठीक माना जाएगा। बाकी एग्जामिनर के ऊपर है, वो निर्विवाद को भी ठीक कर सकता है, लेकिन आप वाद पर टिक जरूर लगाएं। नेक्स्ट है आपका निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? जीभ, दांत, कान और मुख। तो आप देखिए यहाँ पर देख पाएंगे जीभ तत्सम नहीं है क्योंकि जीभ का तत्सम होता है जिह्वा, दांत का दंत, कान का कर्ण और मुख यहाँ पर बिल्कुल तत्सम रहेगा। ठीक है, तो तत्सम आपका कौन है? मुख है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है, तो तद्भव शब्द दिनकर आपका तत्सम है, दिवाकर भी तत्सम है, प्रभाकर भी तत्सम है, लेकिन सूरज जो है इसका तत्सम होगा सूर्य, ना कि सूरज। ठीक, आपका ऑप्शन है यहाँ पर जो कौन सा तद्भव शब्द है वो है आपका सूरज। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के साधन हैं। ठीक है, तो हिंदी शिक्षण आपका प्रभावशाली कैसे बनेगा? मानचित्र के प्रयोग से, पाठ्यपुस्तक के प्रयोग से, ब्लैक बोर्ड के प्रयोग से, या सभी। तो देखिए ये भी सभी सामग्रियाँ हिंदी के शिक्षण को महत्वपूर्ण बनाती है, यानी आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये सभी। अच्छी पाठ्यपुस्तकों का गुण नहीं है अनुपयुक्तता, सोद्देश्यता, सार्थकता, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है, कोई नहीं, लेकिन पहले ऑप्शन ही हमें आंसर मिल रहा है कि एक अच्छी पुस्तक का जो गुण है वो नहीं पूछ रहा है। तो एक जो अच्छी पुस्तक होगी वो भी कभी भी अनुपयुक्त नहीं होगी, यानी आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य क्या होता है? तो आपका जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका लक्ष्य क्या है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, छात्र के अधिगम की समस्या कठिनाई को बढ़ाना, तो कठिनाई को कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा। छात्र की अधिगम समस्या कठिनाई को हल करना, ये कुछ हद तक ठीक है। छात्र की समस्या कठिनाई के लिए सांत्वना देना, सांत्वना हमें नहीं देना, उसको परामर्श देकर कहीं ना कहीं हल निकालना है। सांत्वना देने का काम इस पर नहीं होगा क्योंकि नाम ही है उपचारात्मक, जब तक उपचार नहीं मिलेगा कैसे काम चलेगा, है ना। और नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, यानी हमारा 2 सबसे सही उत्तर होगा, ऑप्शन 2 उसकी कठिनाई को हल करना। नेक्स्ट पर आते हैं, किए गए उपकार को ना मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है? तो जो हम उपकार करें, किसी पर एहसान कर रहे हैं, वह यदि हमारा एहसान ना मानता हो तो उसको हम क्या कहेंगे? तो पहला ही ऑप्शन है ठीक है, कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ जो होता है उपकार करने वाले को कहा जाता है। ठीक है, जो माने, मतलब जो उपकार को माने वो कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ क्या होगा? जो उपकार ना माने। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोचे, कुशाग्र बुद्धि, तो ये तो तीव्र बुद्धि वाले को कहते हैं। बुद्धिमान नहीं, प्रतिभाशाली नहीं, यहाँ पर प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति ये सबसे सटीक आंसर होगा, यानी ऑप्शन 2 आपका इस प्रश्न के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? ठीक है, तो विशेषण कौन सा नहीं? सज्जन बिल्कुल, सत्यजन अच्छा व्यक्ति विशेषण है, विशेषता है उसकी, अच्छा है। दुर्जन भी उसकी विशेषता है कि अच्छा नहीं है। सुकुमार में सु लग गया, विशेषण है, सु का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका मानस, मानस कोई विशेषण नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला पूछा है, असत्य नहीं पूछा है, मार्क मत कर देना कुछ भी, ठीक है। संज्ञा की विशेषता बताता है, बिल्कुल ठीक है। अर्थ सीमित करता है, गलत। संख्या का बोध कराता है, गलत। उपरोक्त सभी गलत, यानी पहला ऑप्शन ठीक है। ये कौन सा कथन सत्य है कि वह संज्ञा की विशेषता को बताता है। अगला आपका प्रश्न है, स्वर्ग पृथ्वी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अनेकार्थी आपके पर्यायवाची की तरह ही काम करते हैं। अनेक अर्थों वाले शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं वे सभी अनेकार्थी कहलाते हैं। तो ये किसका है? सूर्य। ये सब किसके अनेकार्थी हैं? गोचर नहीं, गो नहीं, खेचर शब्द जो है, ठीक है। खेचर के काफ़ी पर्यायवाची होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य, पक्षी, आकाश, ये सब खेचर के पर्यायवाची होते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के पर्यायवाची? तो आप ध्यान रखिएगा, सर्प, मेघ, हरिण ये सब सारंग का पर्यायवाची है। आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और जो है भाववाचक, एक इस तरीके के 5 भेद आपके संज्ञा के होंगे। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो आगे यहाँ पर अधि लगा है, और अध्यक्ष में देखेंगे तो भी यहाँ पर अधि, अध्यक्ष आपको देखने में जो है इस तरीके से संधि होगी, अधि प्लस अक्ष, ठीक है। तो बनेगा ये मिलकर अध्यक्ष। तो अधि उपसर्ग यहाँ भी है, तो यानी अध्यक्ष और अधिष्ठाता दोनों में जो आपका उपसर्ग है वो होगा अधि। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो देखिए, एक सूत्र हमने संस्कृत में पढ़ाया था, आप देख सकते हैं, ऋतु रषण मूर्धा। तो रिरी और पूरा टावर्ग मूर्धा में आता है, यानी मूर्धन है। ऑप्शन नंबर 3 इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? तो बहुत ही फेमस किताब है, कई बार ये प्रश्न आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, किसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ठीक, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में लिखी, गांठ बांध लीजिए, श्याम सुंदर दास जी ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी, ठीक। प्रश्न नंबर 21 का पहला आंसर। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो देखिए, जासूसी उपन्यास सबसे ज़्यादा यदि किसी ने हिंदी में लिखने हैं तो वो हैं गोपाल राम गहमरी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गा मतलब गा से गोपाल, गा से गहमरी, गोपाल दास गहमरी, गोपाल राम गहमरी, ठीक है। अगला है, बोरों समय रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरत्यहि, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा सत्यम रही, ठीक है, समृत ही, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कौन सा रस है? तो देखिए, ये जो वाक्य है, ठीक है, इसमें जो है रघुवंश की कुठार की बात की गई है। इस प्रकार से इसमें नंबर 1 यानी आपका रौद्र रस प्रकट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 24, श्री गुरु चरण सरोज रस बचपन से पढ़ते हैं, ये उसमें दोहे का काम करता है श्री हनुमान चालीसा में, ठीक है। श्री हनुमान चालीसा में वहाँ लिखा होता है दोहा, तो जो है श्री हनुमान चालीसा में दोहे का काम करता है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये दोहा है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो इनका अगर हम लिंग परिवर्तन करें, भैंसा का भैंस प्रचलित है, बहन का भाई ये भी प्रचलित है, कोयल का कोई लिंग परिवर्तन प्रचलित हिंदी में नहीं है, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल 3 ठीक हो जाएगा। ये कहें किसका लिंग हिंदी भाषा प्रचलित नहीं है? कोयल है। चाचा का चाची भी प्रचलित है, ठीक है। तो लिंग परिवर्तन कोयल का यहाँ कोई प्रचलित नहीं है, आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये किसका मानना था? तो आप सभी जानते हैं, आपने अपने डीएलएड के समय पर पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा ये बात महात्मा गांधी ने जोर दिया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट आपका, व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, आगमन, निगमन, अव्याकृति या कक्षा विनिमय। तो कक्षा विनिमय जो प्रणाली है, आगमन, निगमन, ये सब व्याकरण के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपकी कक्षा विनिमय प्रणाली है, ये आपकी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती है, ठीक है। मतलब है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनाम कई बार पूछे गए हैं, उपनाम से एक क्वेश्चन फंस जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है आज्ञेय, ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छा प्रश्न है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, बिहारी का कवित्त नहीं, सिवैया नहीं, पद नहीं, दोहे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है संधि, हमने संधि में संस्कृत की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आप संधि देख सकते हैं, हमने बहुत शॉर्ट में इसी प्रकार से कि किसमें आया आ आता है, किसमें आया आ के अलावा आते हैं, बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको बताया है, आप वहाँ से संधि सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि आया आ के बाद ई आए, यानी आ या आ के बाद यदि ई आ जाए, ई या ई, तो इनको मिलाकर एक हो जाता है,
क्या हो जाता है ए। ये सीधा सीधा गुण है ना, ये सीधा सीधा क्या है गुण है, इसीलिए ये गुण संधि में जाता है जिसमें ए गुण हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आया आ के बाद ई या ई आए तो मिलकर ए हो जाता है, ये आपकी गुण स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 प्रकार है, उनमें से जो गुण संधि है वो यहीं पर होती है। ठीक है, तो ये हमने प्रयास करे थे आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर हों, और हमने बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को रखा था इस श्रृंखला में। उम्मीद आपको श्रृंखला पसंद आई होगी। इसी तरीके से अभी जितने दिन बचे उनमें हम आपके लिए मैथ, सीडीपी का दोबारा से, विज्ञान का और ईवीएस का दोबारा से प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।